मोबाइल पर एक बार रील देखना शुरू किया तो बस उसे स्क्रॉल स्क्रॉल और स्क्रॉल ही करते रहते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखने लगे तो कई कई घंटे गुजर जाते हैं और इसी तरह व्हाट्सएप की चैटिंग पर भी कई कई समय हमें लग जाता है। और यही वजह है कि भारत में 5G कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका अंदाज़ा आप लेटेस्ट डेटा से भी लगा सकते हैं और ये डेटा आपकी आंखें भी खोलने वाला है। नोकिया की सालाना मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट की माने तो दिसंबर 2024 में एक व्यक्ति ने एक महीने में 40 GB 5G डेटा का इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर आप एक बार मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करना शुरू करते हैं तो एक महीने में ही 40 GB से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा दावा नोकिया की रिपोर्ट में किया गया है। 2024 में पूरे देश में 5G के इस्तेमाल में साल दर साल 3 गुना की ग्रोथ भी देखी गई है। इसके अलावा 5G डिवाइसेस की संख्या में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अगर आप भी 5G का यूज़ करते हैं तो नोकिया की इस रिपोर्ट में 5G को लेकर कई इंटरेस्टिंग डेटा दिए गए हैं। खासकर 5G यूजर्स की संख्या आने वाले 3 सालों में यानी कि 2028 में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ने वाली है, इसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि रिपोर्ट में 5G को लेकर और क्या क्या कहा गया है। तो नोकिया की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 5G के इस्तेमाल में सालाना आधार पर 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। दिसंबर 2024 में प्रति यूज़र 5G खपत बढ़कर 40 GB हो गई है और ये औसत खपत है। कई मामलों में देखें तो खपत इससे भी ज़्यादा यानी कि 40 GB से ज़्यादा तक की खपत एक महीने में देखी गई है, लेकिन औसत खपत जो देखें तो वो 40 GB पर मंथ पर यूज़र देखी गई है। 4G और 5G डेटा की खपत 5 साल में तेज़ी से बढ़ी है और ये खपत बढ़ते हुए 19.5% की सालाना वृद्धि से बढ़कर 2024 में 27.5 GB हो गई है। अब आते हैं कि 2028 तक 5G यूज़र्स और 5G डिवाइस कहां तक पहुंचने वाले हैं। तो नोकिया की रिपोर्ट की माने तो 2024 में 5G यूज़र्स की संख्या 29 करोड़ थी, जो आने वाले 3 सालों में यानी कि 2028 तक बढ़कर 77 करोड़ हो जाएगी। देश में 5G डिवाइस इकोसिस्टम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से 5G यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से 5G डिवाइस की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। एक्टिव 5G डिवाइसेस की संख्या साल दर साल दोगुनी हुई है, ऐसी नोकिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। डिवाइसेस की संख्या बढ़कर 2024 में 27 करोड़ तक हो चुकी हैं। 5G डिवाइसेस की संख्या में और तेज़ी आने की भी उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 में यानी कि इस साल रिप्लेस होने वाले लगभग 90% स्मार्टफोन 5G ही होंगे। यानी कि इस वक्त अगर कोई व्यक्ति नया फ़ोन लेता है तो वो पूरी दावा है कि वो 5G मोबाइल ही होगा, क्योंकि अब कंपनियां 5G मोबाइल ही ऑफ़र कर रही हैं। तो इसीलिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में रिप्लेस होने वाले लगभग 90% स्मार्टफोन 5G ही होंगे। अब आते हैं कि आखिर ये 5G की खपत क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA का निरंतर बढ़ना 5G डेटा की खपत बढ़ने की वजह बताया गया है। FWA बढ़ने से डेटा कंजम्पशन में लगातार वृद्धि हो रही है। यूज़र्स अब औसत से 12 गुना तक ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही एरिया में काफ़ी बढ़ चुका है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब ये जानते हैं कि नोकिया इंडिया के टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन हेड संदीप सक्सेना ने क्या कहा है। तो संदीप सक्सेना का कहना है कि भारत में 5G डेटा का कंजम्पशन बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 तक एक महीने में एक यूज़र्स ने औसत 40 GB 5G डेटा का इस्तेमाल किया है और आने वाले सालों में ये खपत और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। अब क्योंकि 5G में तेज़ स्पीड मिलती है, इसलिए इसके यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। 2024 तक भारत में 5G के 29 करोड़ यूज़र्स थे, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस रिपोर्ट में ऊपर बताया है। लेकिन अगले 3 साल में यानी 2028 तक इनकी संख्या 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और 77 करोड़ तक ये नंबर्स पहुंच सकते हैं। तो ये थी नोकिया की रिपोर्ट कि भारत में 5G कंजम्पशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आते हैं कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने भी 5G नेटवर्क की शुरुआत की है और ये शुरुआत मुंबई से की गई है। 19 मार्च से मुंबई के लोगों को 5G नेटवर्क मिलना शुरू हो गया है और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि मुंबई के बाद बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी 5G को लाया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में वोडाफोन आइडिया का 5G का जाल तेज़ी से बिछाया जाएगा। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि एक AI सिस्टम की भी शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से यूज़र्स को अच्छा नेटवर्क मिल सकेगा। ये तो थी वोडाफोन आइडिया के 5G की बात। अब बात करते हैं BSNL की। दरअसल BSNL ने भी 5G नेटवर्क पर कंपनी काम कर रही है। फिलहाल कंपनी का 4G
कुछ हिस्सों में चल रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में इसको शुरू करने पर काम जो है वो कंपनी अपनी तरफ से कर रही है। कंपनी ने 4G के लिए मई जून 2025 का टारगेट रखा था कि मई जून तक पूरे देश भर में 4G नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी तक पूरे देश में इसकी शुरुआत होती हुई नज़र नहीं आई है। 4G लॉन्च के 7-8 महीने के बाद 5G लॉन्च करने का भी BSNL की तरफ से पिछले साल दावा किया गया था। फास्ट इंटरनेट के लिए अब इन सभी कंपनियों ने स्टारलिंक से भी करार किया है। एलन मस्क की स्टारलिंक अब भारत में भी सर्विस देने की तैयारी कर रही है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है और ये कंपनियां मिलकर भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। दूर दराज इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देना चाहती हैं एयरटेल और जियो, ऐसा कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और VI ने भी कंफर्म किया था कि कंपनी स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है और इसके अलावा अलग अलग सेटकॉम प्रोवाइडर के साथ भी बातचीत चल रही है। तो ये थी 5G कंजम्पशन पर हमारी पूरी रिपोर्ट, जिसमें बताया कि कितनी तेज़ी से भारत में 5G की खपत बढ़ रही है और कितनी तेज़ी से आने वाले सालों में 5G यूज़र्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।